नज़दीकी से इतना खौफनाक मंजर हमने मतलब पहली बार ही देखा। बहुत ज़्यादा मतलब चेहरा बिल्कुल आँखों भी पिछाड़े में नहीं आता जी। आँख उग जल गई है बिल्कुल। यहाँ से हमने देखा था, मैं साथ में गया था हॉस्पिटल में, यहाँ से देखा था, यहाँ से हड्डियाँ निकल गई थी पाँव, हाँ पाँव की यहाँ से हड्डियाँ निकल गई थी जान से पूरी। ये गुड़िया अंदर थी, उसने उस कमरे में जाके अंदर से गेट बंद कर लिया और बेड के पीछे छुप गई। ऐसे करी जाए, जितना पानी गिरा इतनी आग लग गई। उसकी लुगाई के कपड़े पड़े हैं, ये दूर हटाए हैं, जो आग बजी उसकी। तो साथियों, बड़ी ही दुखद खबर है। हम पहुंच रहे हैं आज गांव नाड़ा में, जो हांसी जिले का गांव है, और आप देखोगे कि गांव वाले भी इकट्ठे हो रहे हैं। सुबह 6 साढ़े 6 बजे के आसपास इतना बड़ा हादसा हो गया इस गांव में कि भी एक महिला की तो बतावा है मौके पे मौत होगी। तो एक महिला की जो ताई बताई जा रही है बिमला 65 साल की थी, तो मौके पे मौत होगी भाई। और ये आप देखोगे एक बार हम पूरा घर आपने दिखा देगा कि किस प्रकार तक पूरा घर धू धू करके जड़या है। और ये देख लो एक बार पूरे घर ने दिखाओगे अंदर तक कि सुबह 6:30 बजे का ये बड़ा हादसा है। और आप जड़े भी आपकी नज़र चाहोगी, चाहे दरवाजा पे जाओगी, चाहे जित भी जाओगी, तो पूरा घर धू धू करके जल रहा है। और हमने पूछी तो इनका कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। तो जिस घर में जो भी सामान था भाई, सामान तो चलो देखी जाओ, लेकिन क्या करे कि जान की हानि नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाई एक महिला जो 66 साल की ताई थी, जिसकी मौके पे एक वह मौत होगी, फिलहाल अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है। तो भाई एक बार ऊपर भी एक बार नज़र मार लो कि सारा का सारा घर है जो धू धू करके जल रहा है। और इस परिवार में है बतावा है कि जो ताई बिमला है जिसकी मौके पर मौत हो गई है, उसके 2 लड़के थे। एक लड़के की शादी हो रही थी, एक लड़का बाहर हुआ है। उस लड़के का भी 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन नज़र आपकी जड़ा जाओगी उड़ेते भी कुछ भी नहीं बच रहा, सारा का सारा जलकर भुनकर राख हो रहा है। जितना घर था सारे में आग लग रही है। इधर आप खाट पे देखोगे और यह बताई जान लग रही है कि यह वॉशिंग मशीन थी। तो पूरा का पूरा घर जल गया। लेकिन भाई नु क्या करे बड़े बूढ़े कि चलो कोई ना भाई, चीज़ तो दोबारा तो जोड़ी जा सका है, लेकिन अड़ जो नुकसान होया है जो वो ही है। अरे विनोद कुमार जी। विनोद, हाँ जी। तो ये घर किसका है? ये घर मेरे ताऊ जी के लड़के का है। अच्छा। रामेश्वर जी का। हाँ रामेश्वर। हाँ, जिनकी ताई की मौत हुई जो 66 साल की महिला है। हाँ। तो वो रामेश्वर हाँ वो रामेश्वर की पत्नी है जी। रामेश्वर की पत्नी है। हाँ जी। अच्छा। हाँ। तो परिवार में कौन कौन है? परिवार में रामेश्वर की पत्नी थी, उसका एक लड़का था, 2 लड़के हैं। एक बाहर काम कर रहा है, ये मिस्त्री का काम कर रहा है। अच्छा। इसकी वाइफ थी और 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, जिस टाइम पे ये बड़ा हादसा हुआ है तो उस टाइम पे सारे परिवार के घर पे थे? हाँ, परिवार के लगभग सारे आसपास दाएं बाएं ही थे। और सुबह 6:30 बजे के आसपास की ये घटना है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से सारा ये जो हुआ है ना दुर्घटना, शॉर्ट सर्किट से हुई है। अच्छा। हाँ। तो इसमें मतलब एक कह रहे हैं कि जो ताई बिमला थी उनकी मौके पे मौत हो गई। हाँ, वो उनको यहाँ से जैसे लेके भी जाया गया था, जींद लेके गए थे पहले। तो वहाँ पे डॉक्टरों ने बोल दिया था भाई हाँ हालत ज़्यादा गंभीर है। तो उसके बाद फिर उनको रोहतक पीजीआई में भी लेके जा गया। तो वहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित हाँ, कर दी। वो तो मतलब कंडीशन उसकी बिल्कुल डैडी थी। यहीं पे डेड हो हाँ मतलब डैडी थी। हाँ 95% यहीं पे। तो थोड़ा बहुत चांस था, वो सोच रहे थे हॉस्पिटल वगैरह में लेके। ये आदमी तो अपना पेटा भर आए हैं। तो मतलब 66 साल की उम्र हो रही हाँ है? लगभग इतनी थी, 60-65 के आसपास की थी। पति गुजर रहे उनके? हाँ, पति तो उसके काफ़ी टाइम पहले एक सड़क दुर्घटना हुई थी, उसमें रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। 7-8 साल वो भी खाट में रहे हैं। अच्छा, जो परिवार में और सदस्य थे तो उनका के चोट चाट लगी है? वो उसका जो लड़का था नवनीत, तो उसके ये हाथ जुड़ गए, ये सभी जुड़ नवनीत ताई का लड़का है? ताई का लड़का है। करने धरने वाला यही है। अच्छा। हाँ, और छोटा लड़का यहाँ पे इसमें कपड़े की दुकान पे लगा हुआ है। वो नहीं था घर पे? ना वो नहीं था घर पे। तो फिर जो नवनीत है, नवनीत की भी शादी हो रही है? हाँ, नवनीत की शादी हो रखी है। 2 बच्चे भी है, एक गुड़िया है, एक लड़का है। तो जो उनकी पत्नी है उनके बच्चे हैं वो उस टाइम पर खड़े थे? उसकी पत्नी वहाँ पे सामने रोटी बना रही थी, खाना बनाने लग रही थी। और बच्चे स्कूल में थे। लड़का इधर से कुछ दूध वगैरह पता नहीं क्या लेके आया था। हाँ तो दोनों बच्चे बाहर थे? हाँ, दोनों ना। गुड़िया अंदर थी, उसने उस कमरे में जाके अंदर से गेट बंद कर लिया और बेड के पीछे छुप गई। इस कारण थोड़ी सी वो बच। हाँ, अंदर से बिल्कुल धुआं धुआं था। ऊपर बहुत बड़ी बड़ी वो थी, धुआं धुआं, चारों तरफ धुआं धुआं। तो बच्चे ठीक ठाक हैं? बच्चे ठीक है, बच गए मतलब। हाँ ठीक ठाक है। तो ताई की तो मतलब मौत होगी। और उसके नवनीत का? नवनीत का ये सब जुड़ से रहा है। अच्छा। हाँ,
वो भी लगभग। नवनीत की उम्र कितनी है? नवनीत की उम्र ये बस 30-32 एक साल होगी। बच्चे कितने हुए हैं? कुड है? बच्चे भी छोटे छोटे हैं जी अभी। हाँ 7-7 8-8 9 साल के हैं बस। जो नवनीत की पत्नी है वो है यहाँ पे, जो मतलब ये काम कुम के करा करते? ये मिस्त्री काम कर रहा है जी। मैं सुबह जब उठा तो मेरी माँ ने कहा कि आप छोटे लड़के हो? नहीं, मैं तो पड़ोसी हूँ जी। अच्छा, आप पड़ोसी तो हो। मैं सोता था तो माँ ने बिलिया का आग लगी, बिला मित बिला तो देख किसका आग लगी। बाहर निकल कर देखा तो यहाँ पे नवनीत भाई का आग लगी हुई थी। तो हम जैसे यहाँ के देखा, नवनीत यहाँ से जो आंटी थी वो उस खाट पे तो लेकर उस यहाँ पे रख दी थी उन्होंने। वो उसको बहुत ज़्यादा आग, उसको जिस टाइम वहाँ से निकला था नहीं, उसका भी खुद आग लग रही थी। वो भी अपने आग ने बुझाने के चक्कर में यहाँ से बाहर चला गया। और उसके आने के बाद हमने यहाँ देखा कि आंटी यहाँ पर बिल्कुल जुलूस रही थी। जिस तरह कोई यानी कपड़े में आग लग जाए तो उस तरह पूरी जल रही थी। तो हमने देखा पहले उसके ऊपर अकबर यहाँ तो बहुत ज़्यादा वो है, तो कपड़ा लेकर उसको ऊपर को कंबल लेकर वहाँ से लेकर न बड़ी उसको दरेटा के आग था। और उसके बाद हमने जो कर उसको ऊपर गुदड़े गादड़े गेड़ गेड़ के उसकी आग बुझाई। उसके बाद हम उसको लेकर गए। और लेकिन उसके बीच में एक घटना और थी, क्योंकि जब वो हमें ये पता चला, हमें ये नहीं पता था कि अंदर एक लड़की भी है वो छोटी। तो हमने जैसे ही उस कुआड़ बत्तर बड़े तो बिल्कुल वो आग उसमें कुछ नहीं दिख रहा था। तो हमने कुआड़ा को लात लूत मार कर जो करें कुआड़ खुले टूटे हैं किस तरह हैं। तो उसके बाद हमने अंदर गए तो उसमें कुछ नहीं दिखा। फिर हमें 3 जने गए, एक मेरे एक और हम भाई दूसरा। तो वो रुका मेरा तो वो लड़की रोने की आवाज़ आई। हमने फिर अंधेरा माथ उठ मार का देखा तो फिर वो उस भाई ने बेबे ने लेकर यहाँ बाहर आए। 3 जना ने ना, एक जना था अंदर, एक लड़की थी। नहीं, लड़की तो अंदर थी। मतलब आपने 3 जना ने अंदर गए थे। हमें शुरू में एक में कल्ला गया था, उसके बाद 3 जने हमें मनु कर कब मत हम चलो मैं उसमें फिर 3 जने ना हम रुका मेरा तो वो अंदर जाकर फिर पाए। दिखाई कुछ नहीं दे रहा था बिल्कुल। जैसे वो कुआड़ खुले तो जब ये शीशे सारे मकान के शीशे, मतलब ये तो आपने रोने की आवाज सुन ली ना, वो लड़की भी भीतर जुलूस जाए। हाँ बिल्कुल जुलूस जार, क्योंकि हमें पता ही नहीं लग रहा था कहाँ कुछ सामान रहा कहाँ केद रहा। तो घर वाले वैसे बुखला गए होंगे। हाँ वैसे वो भाई का तो जो आग लगी थी नहीं, वो तो बिल्कुल सारा जुलूस रहा था। वो उसको कुछ भी ये नहीं पता था कि सौदी भाई क्या, बस वो ये कह रहा था माँ लड़की, माँ मेरी बेटी, माँ बेटी, बस यही पुकार रहा था। उसके बाद यहाँ से बहुत ज़्यादा जनसंख्या में गांव के या परिवार के और पड़ोसी सारे आए कनु पानी के साथ आग बुझाई और कुछ उसके बाद बुझाई। फिर उसके बाद ही प्रशासन घंटा 1.5 घंटा आधा घंटा पुणे बाद ले वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई थी जब तक हमने आग बुझा दी थी। और पुलिस भी आई थी जी, वो अपने सैंपल जो है यहाँ से लेकर चले। और भी प्रशासनिक अधिकारी आया था कोई? अधिकारी तो नहीं आए लेकिन जी वो एक इनकी आशी से आए थे, SDM आए थे, चौकी इंचार्ज भी आए थे वो जी। जी कौन कौन आए थे? नमस्ते। मिर्जपुर से भी आए थे जी चौकी इंचार्ज, फिर आसी पुलिस भी आई थी जी, 112 नंबर पे भी आए थे। और वो जो है एम्बुलेंस भी आई थी उसकी फायर ब्रिगेड की। मतलब जो आग लगी थी तो आग तो जैसे दिखने लग रहा कि पूरी भयंकर आग थी। हाँ जी। तो गांव वाले ने काबू पाया इस पे? हाँ गाँव वाले ने काबू पाया जी, आस पड़ोस का मोहल्ला ने। हाँ जी, ये बालक थे सारे भीतर पात्र बड़े जी, कपड़े कपड़े बेगा उठ के। हाँ जी, लड़का ये लड़का और नवनीत है जो अब हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ जी, हॉस्पिटल में एडमिट है जी। वो रोहतक रेफर कर दिया था जिन वालों ने। और जो उनकी माता जी है तो उनका अंतिम संस्कार हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ जी, वहाँ से वो नहीं दिया उनका, अभी तक डिस्चार्ज नहीं दिया वहाँ से। तो डेड बॉडी आई नहीं? ये आई नहीं है वहाँ से। हाँ, ये फोटो भी है उनकी मंजिल से लगी। नहीं ये हमने वैसे दे दियो आप। यह लड़की थी छोटी सी, यह लड़की थी जो चमत्कार हुआ है नु पाई है जी, जमा कोई बात नहीं, कोई नहीं। इसने ये लड़की थी जी, ये नवनीत का लड़का है। बंद कर लिए जब इसे उन्होंने दिखाने के बाद आग बहुत ज्यादा लगी। भीतर सुती हुई थी, बाहर लिकड़ी तो डर दी नहीं थी। जो कुआड़ है अंदर के कुआड़ बहर कने डर दी अंदर जाके दूसरे उसमें कमरे में रुकेगी। बच्चा नहीं ना बेरा को भी आग लग रही है तो बाहर निकलना, आग भीतर जाना है। हाँ जी, ये तो हमें वो ये मानना है कि ये बच्ची चला आंटी का जो कुछ हो गया ये अपनी ये बच्ची तो सेफ से सुरक्षित है। हाँ जी। तो भाई घर आप देखने लग रहे हो कि पूरा का पूरा किस प्रकार से झुलसिया है। और कई आग्रह कि भाई कोई बात ना, सामान जल गया और नया जोड़ लेंगे, कमा कर जोड़ लेंगे। लेकिन आड़े तो भैया अगर आप देखोगे तो एक जान भी चली गई है। ताई जो 60-65 साल की बताई जान लग रही है, वे इसी तरह झुलस गई कि देखने वाले भी हैरान रह गए होंगे। जब आपने देखी ताई, जब मैंने देखा तो मैंने जब यहाँ पे आया नहीं फर्स्ट टाइम तो मैंने देखा कि आग बहुत ज़्यादा लिपटे में थी। और उसके बाद मेरी नज़र गई उस पे ताई जी पे, तो मैंने सोचा कि ये महा कहीं तो वो है। तो सीधे वैसे तो एक
सीधे होकर की, लेकिन उसकी जो इतनी आग की लपटें थी कि हम उस सीधे नहीं जा सके। उसके बाद हमने ले अंदर पानी भी भगाया है और जो कपड़े कुपड़े लेकर नंटी के ऊपर वो करके ना वो बाहर खींचा है और उसके बाद ही उसका आग पे काबू पाया गया है। आग पे भी इस तरह काबू पाया गया क्योंकि चुगरदा के आदमी आ गया, पानी उस तरह हो गया, सारे अड़ोसी पड़ोसी हो गए। अगर जो रात का मौसम होता तो जी मुश्किल पूरा परिवार वो हो हाँ जी बहुत भयंकर तरीके से जलने लग रही थी जी। देखने मतलब कि देखा नहीं जा रहा था कि आग पे काबू कैसे पाए, बल्कि बिल्कुल सबके होश वो हो गए थे कि कैसे बुझाए, कैसे काबू पाए। बिल्कुल भयंकर तरीके से जल रही थी जी, देखने वाले के लायक नहीं थी। मतलब नज़दीकी से इतना खौफनाक मंजर हमने मतलब पहली बार ही देखा, बहुत ज़्यादा मतलब सही में हाँ बहुत भयंकर था। पानी है जी, सारे थैले लगे थे, सारे को मतलब थैले लगे थे जी, सारे हर कम्युनिटी के लोग सारे थैले लगे थे अड़े काबू कैसे करी जाए। जितना पानी गिरा इतनी आग लग गई। उस लुगाई के कपड़े पड़े हैं जी, दूर हटाए हैं जी, आग बजी उसकी तो वह तो सारी खत्म थी। अरे दर्दनाक मौत हुई। बहुत बनने दर्द होया जी, तो सबका गाम गए मतलब गाम में हो गया जी। तो चेहरा बिल्कुल आँखों भी पिछाड़े में नहीं आता जी, आँख ऊख जल गई है बिल्कुल। यहाँ से हमने देखा था, मैं साथ में गया था हॉस्पिटल में, लड़का का जी आग लग यहाँ से देखा था, यहाँ से हड्डियाँ निकल गई थी पाँव, हाँ पाँव की यहाँ से हड्डियाँ निकल गई थी जान से पूरी। मांस ऊपर तो सारा ये चेहरा ना ये बिल्कुल ब्लैक हो गया था, एक सार हो गया था। ये आँख ऊख बिल्कुल एक सार हो गया था, बिल्कुल खत्म हो गया। मुक्के पे ही खत्म हो गई। हाँ वो बस ये थोड़ा हाथ बहुत दर्द था, वो था। जीन जाने के बाद वो बोले कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है, फर्स्ट एड दे दी उन्होंने। वो बोले कि रोहतक रेफ़र कर रहे हैं हम, रोहतक रेफ़र करा, रास्ते में ही वो एक्सपायर हो गई थी जी। भाई देखो, अगर है ना हम रोटी बनाते हो ना, थोड़ी ही रोटी की फूक भी लग जाए, गरम फूक, तो उस तभी इतना दर्द हुआ है, तो उस ताई की कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी कि वह तो पूरी की पूरी आग में झुलसी है। बोल रही है कौन जी बात बस थोड़ी बोल रही है कौन बात कुकरी माँ भी नहीं गई थी तो और बोल मतलब वो तो इतनी खत्म हो गई। बात रोटी तो उड़े पहुंची बहुत इतनी दूर उड़े दिमाग कुण में उधर तुला रहा पड़ा सारा उधर तो बतावे न्यू के न्यू चढ़े तरे लगे मतलब उस टाइम पे रोटी फोन लग रही थी बच्चे खातर। ये भाई सारी चीज है जो न्यूकी न्यू सुबह की ये दरी है, उस टाइम पे है जो ताई बिमला रोटी पोई की जो बहू थी, छोरे की बहू थी, तो वो रोटी बनाने लग रही थी। उसने किलकी मारी नहीं बहू ने जी, सारे गांव आ गया पूरा खेती, सारे आ गए थे चोकर दे जी। अरे रोटी बनाओ थी वाह, और भीतर आग लगी, बहू ने किलकी मारी एकदम आ लिए सारे। ये तो गांव वाले ने मौके पा के आग बुझा दी। चुकर तो थे आदमी जी अरे हाँ, क्यों टाइम भी सारे उठ रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, सारे थे जी। वरना तो इतना फायर ब्रिगेड आवा, इतना तो सारा ही सब कुछ सारा सौदा जड़ लिया जी इतना तो। सौदा तो सारा जल गया। तो हाँ जड़ गया जी, क्या करें फिर हाँ चलो, इलाज को। बच्चे सुरक्षित है। हाँ बच्चे बच गए हैं, इतनी शुक्र मानो ये बच्चे बच गए, वो भी हो जाएगा ठीक, भगवान की दाद है। लड़का भी अपंग तो साथियों उसके मिस्त्री का काम किया करता है, मिस्त्री का काम तो नहीं कर सकता, अपंग है गया लड़का एक और सारी उम्र का कमाने वाला बचा ही नहीं उसके कोई। ये लेडीज है हाँ इतने इतने जल गया उसके, मैं साथ में था उसका। पाँव यहाँ से लेके यहाँ तक पाँव जल गया उसका, यहाँ ये छाती है यहाँ तक हो गया उसका, सर पे यहाँ से यहाँ तक भी जल गया उसका। उसने तो ये देखा ना उस टाइम पे कि मेरी माँ जलन ना वो करी। बचाने लगा नहीं उसको, जुलझुल गया उसके साथ में, जुलझ गया जी वो बहुत। तो भाई माँ बेटा है जो आग की चपेट में आए हैं, और माँ तो खत्म होगी और बेटा भी है जो जल रहा है। पता नहीं कितने दिन में घर पा पाऊंगा, क्योंकि सारा ये जिस प्रकार बताना लग रहे हैं कि आग ने बिल्कुल जुलूस दिया है वो। तो तस्वीरें शेयर करियो, और भाई मैं तो ये कहूँ कि इस परिवार की जितनी मदद आप हो सके इस परिवार की मदद भी करियो।